नमस्कार, स्वागत आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक गणित का अध्याय नंबर 25, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। और आज हमारा पहला भाग रहेगा ये। तो आज इस वीडियो में और इस पूरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ेंगे गणितीय औसत, जिसको हम माध्य कहते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वो है माध्य। अब माध्य को किस तरीके से हम परिभाषित करते हैं, माध्य क्या होता है, ये जान लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं यथा प्राप्त आंकड़ों का माध्य। अब यथा प्राप्त आंकड़े, जैसा कि आपने पिछले अध्याय में भी आपने सीखा होगा, मतलब जो एज इट इज है, जैसे वैल्यू दे दी, उनको आरोही अवरोही क्रम में नहीं सजाया गया है, बिना किसी क्रम में सजाए। जैसे कि आपके सामने मैं तीन आंकड़े दे दूं, 10, 15 और 20, ठीक है, तो ये आपके सामने क्या है, यथा प्राप्त आंकड़े हैं। और मैं कहूं कि इनका माध्य निकालो, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वैसे ही प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या आपका माध्य हो जाता है। कैसे करेंगे? हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो ये लीजिए, और भाग किसका दे देंगे हम, ये कितनी प्रेक्षण है, तीन है तो तीन का भाग दे देंगे, हमारे सामने माध्य आ जाएगा। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि यथा प्राप्त आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए हम आंकड़ों के सभी प्रेक्षणों को जोड़कर, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, सबको जोड़ा, और जोड़कर जो योग आएगा उसको प्रेक्षणों की संख्या से भाग करते हैं। इस प्रकार n प्रेक्षणों का माध्य है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस xn तक जितने प्रेक्षण है सबको जोड़ दो। n का मतलब प्रेक्षणों की संख्या है, ध्यान रखिएगा, जितने प्रेक्षण है उनका भाग दे दो। यहाँ पर अगर आगे की तरफ बात करें तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला सस्ता है। माध्य को हम रिप्रेजेंट भी तो करेंगे किसी न किसी चीज के, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यहाँ पर x बार से इसको प्रदर्शित किया जाता है, माध्य को x बार से। अब x1 प्लस x2 से xn बटा n, ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसको संक्षिप्त रूप में, समय का बचाव करें इस वजह से हमें इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा। अब सिग्मा क्या होता है, ग्रीक वर्णमाला का एक बड़ा अक्षर है सिग्मा, जिसका अर्थ आपका क्या होगा, कुल योग होगा। तो यानी कि हमें क्या करना है, कुल योग करना है किसका, एक्स आई। आई का मतलब क्या है कि आई जो है वो उसकी वैल्यू 1 से लेकर आपकी n जितने प्रेक्षण दिए गए हैं वहां तक है, उन सबको जोड़ के, और n यहाँ पर n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है, उनका भाग दे देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, माध्य आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला अपने को क्या कर रखना है, ध्यान में रखना है। आगे आते हैं, यहाँ पर वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताई वो वैसी की वैसी लिखी हुई है कि प्रतीक सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा आपका कुल योग को प्रदर्शित करता है, ग्रीक वर्णमाला का बड़ा अक्षर है। इसके अलावा हाँ, यहाँ पर हम सिग्मा को क्यों यूज ले रहे हैं, क्योंकि समय की बचत करनी है, तो इस वजह से हम इसको यूज में ले रहे हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूले के बारे में, आई के बारे में आपका समझाया गया है। तो ओवरऑल कहानी ये है कि सबको जोड़ना है और इसके बाद में हमें क्या करना है कि सबका भाग दे देना है। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। गेहूं के 4 थैलों का भार अपने को दिया गया है, 103, 105, 102, 104। माध्य भार ज्ञात करना है। माध्य अगर कभी भी निकालना है तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई अपॉन आपका क्या है, एन है, यही वाला है। आई की वैल्यू 1 से लेकर आपकी कहाँ तक है, एन तक है। तो हमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है, और भाग कितने का देंगे, एन यानी कि प्रेक्षणों की संख्या है। तो यहाँ पर एन की अगर मैं बात करूं, एन की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3 और 4 है, ध्यान रखिएगा। एन का मतलब यहाँ पर कितना है, 4 है। तो चलिए सबसे पहले सबको जोड़ते हैं। तो 103 यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद में आपका दिया गया है 103 प्लस 105 प्लस 102 प्लस 104 बटे एन। एन देना है तो एन का मान कितना है, 4 है, 4 से भाग दे देंगे, सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 400 तो सीधा हो गया, 3 और 5 8, 2 10 और 4 14, यानी कि 400 कितना निकला, 14। 414 में हमें भाग कितने का देना है, 4 का भाग देना है। 4 एकम 4 हो गया, 0 हुआ, 4 तिये 12 हुआ, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी कि 103.5 हमारा क्या आ चुका है, उत्तर आ चुका है। तो इन गेहूं के 4 थैलों का अगर माध्य भार की अगर मैं बात करूं तो वो आपका कितना निकल के आया, 103.5। अब बताओ कि आपने कोई बहुत बड़ी चीज करी क्या, बिल्कुल नहीं। आपने क्या करा, सबको जोड़ा, भाग दिया, बात खत्म, समझ में आ गई। अब क्या करना है, समझ लो, बात जोड़ना है, भाग देना है, जोड़ना है, भाग देना है। एक अभ्यास और कर लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण 25.2 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में दाखिला लिया है बच्चों ने अलग अलग 5 वर्षों में, 605, 710, 745, 835 और 910। प्रति वर्ष औसत दाखिला अपने को निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, औसत दाखिला, या हम क्या कह सकते हैं, माध्य दाखिला। एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है,
ठीक है ना, या आप कहिए माध्य दाखिला। और माध्य अगर ज्ञात करना है तो सबको जोड़कर प्रेक्षणों की संख्या का भाग देना है। सबको जोड़ते हैं तो 605 प्लस आपका कितना बना, 710 बना। इसके बाद में आपके पास में कितना बना हुआ है यहाँ पर, 745 बना है। इसके बाद में 835 प्लस 910, और यहाँ पर भाग कितने का देंगे ये समझाओ मुझे। यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 5 है मेरे दोस्त। देख भाई, 1 2 3 4 और 5, 5 हुए तो 5 का भाग दे दो। यहाँ पर 5 का भाग देंगे, क्या मिलेगा आपको, ऐड कर लेते हैं। तो 5 5 10 और 5 15, यानी कि हासिल लगेगी 1। 3 1 4, 4 4 8, 1 9 9 और 1 10, यानी कि हासिल की लगी 1 9। 8 17 7 24 7 31 6 37 और 1 38 बटे आपका कितना हुआ 5, 3805। भाग चला जाएगा 5 का पूरा पूरा। तो दीजिए यहाँ पर 3 7 पंजे 35, यानी कि 3 बचेगा, 6 30, 5 एकम 5, 761 विद्यार्थी औसत आ चुके हैं कि हर साल 761 विद्यार्थी जो है वो भाग लेते हैं, दाखिला लेते हैं उस स्कूल के अंदर। उदाहरण नंबर 2 वाला भी हो गया। तीसरे उदाहरण पे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। क्या दिया गया, एक विद्यालय की कक्षा 9 के 30 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक जो है वो निम्नलिखित है। अब 30 अंक अपने को दिए हैं और निकालना क्या है, माध्य अंक ज्ञात करना है। माध्य अंक किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब माध्य अंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारा टाइम लग जाएगा ना अपने को सबको जोड़ते हुए, तो जोड़ना तो पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, यहाँ 40 से स्टार्ट हुई है और सबको जोड़ दीजिए बस। और कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हमें ऑलरेडी बता दिया है। तो n बराबर तो कितना है, 30 है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर सबको ऐड करेंगे अपन, 40 प्लस 73 प्लस 49 प्लस 83 प्लस 40, ऐसे करते करते कहाँ तक लेके जाएंगे, 28 तक लेके जाएंगे। और भाग कितने का दे देंगे, 30 तक दे देंगे। अब आपके पास में बहुत सारा समय है, चलो तो इसको ऐड करके बताओ। अच्छा जी, मैंने ऐड पहले से कर लिया है। तो ये आपका कितना है, ये आपका है 1500 आपका 55 है। 1555 में हमें भाग कितने का देना है, 30 का हमें भाग देना है। तो 30 का हम भाग देते हैं तो 30 एकम 30, 30 पंजे 150, यानी कि 5 बचेगा। तो 30 एकम 30 पॉइंट आपका आ जाएगा। 30 अगर गया तो 250 हो गए, और 3 अट्ठे आपका 240। तो ये आपका कितना आएगा, 51.8 जो है वो माध्य अंक आ जाएंगे 30 विद्यार्थियों की। 51.8, बस ये 1555 सीधा मैंने ऐड करके बता दिया आपको। चलिए कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, कुछ और स्टडी करते हैं। यहाँ पर अब अपने को 25.1 उदाहरण पे जाना है। 25.1 पे जाना है, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। फिर ये क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि x1 जो पहला प्रेक्षण है उसमें से x बार का मतलब क्या है, माध्य घटा दे। फिर x2 में से x बार, x3 में से x बार और x4 में से x फार का जो योग है, 4 माइनस x बार का योग जो है वो 0 है। और ये आपको उनका x बार उनका माध्य दे रखा है। ठीक है जी। तो अब अपने को वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। x 25.1 अपने को पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, एक बार चले जाते। 103 105 102 104, 103 105 102 104, ये अपने पास में वैल्यू है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, 103 है, 105 है, 102 है और 104 है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं x1 की, अगर मैं बात करूं तो ये है, x2 की बात ये है, x3 ये है और x4 अपने पास में ये है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमने कितना निकाला था x बार 25.1 वाले में। यहाँ पर x बार जो आया था बच्चों, वो आया था 103.5। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि इन सब का योग 0 आएगा। क्या ये है कि ये है, नहीं है। तो देखते हैं, यहां पर देखते हैं। सबसे पहले x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार और प्लस x4 माइनस एक्स बार, यही हुआ। यहाँ पे अगर आप बात करोगे x1 की, तो x1 आपका कितना है, 103 पॉइंट आपका 103 ही है टोटल, है ना। x बार है आपका 103.5, तो यहाँ पे 103.5 ये पहला हुआ। प्लस x2 की अगर बात करूंगा तो 105 है, 105 माइनस 103.5, 103.5 क्या आ रहा है, x बार आ रहा है। x3 की अगर आप बात करोगे तो 102 है, 102 में से आपने को कितना निकालना है मेरे भाई, 103.5 निकालना है। ठीक है, 103
103.5 हमने निकाल दिया, ये लीजिए। और लास्ट में है 104 माइनस 103.5। ये चलिए जी, अब सबका योग करते हैं। यहाँ पर 103 में से 103.5 जाएंगे तो आपका 0.5 जो है वो माइनस का है। चलिए यहाँ पर ये हो गया प्लस। आप अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 105 में से जाएगा तो 1.5 आपका किसका है, प्लस का है। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या कि 102 में से 103 तो माइनस का 1.5 आपके पास में आया, ठीक है। और प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका कितना है, प्लस का 0.5 निकल के आएगा, माइनस का 0.5 प्लस का 0.5, प्लस का 1.5 माइनस का 1.5। इसका मतलब योग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये बात सही है कि उनका योग जो है वो आपका कितना है, 0 है। बताइए, इतना आसान सा सवाल था, इसके लिए अपन इतना हिम्मत हार रहे थे, तो ऐसी तो कोई जरूरत थी ही नहीं। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नए वाले सवाल की तरफ और हम जानते हैं उदाहरण 0.5 को। थोड़ा सा आसान नहीं है, थोड़ी चीजें देखनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो दे रहा है वो आपको 10th ए दे रखा है, मतलब 10वीं क्लास का एक सेक्शन है। अलग अलग बंटे होते हैं ना भैया, पहली क्लास 10वीं की, दूसरी क्लास, किसी में होशियार किसी में कमजोर, इस तरीके से रखते हैं सब, मतलब पढ़ाई को बढ़िया करवाने के लिए। तो एक 10th ए के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत माध्य अपने को कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, ठीक है। और जबकि कक्षा बी सेक्शन की अगर मैं बात करूँ 10वीं की, तो 35 विद्यार्थियों का 50 दे रखा है माध्य, तो 65 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त का माध्यम की बात कर रहे हैं। मतलब पहली क्लास में अगर आप बात करोगे 10th ए के अंदर आप बात करो तो कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। और 10th बी की अगर आप बात करोगे तो आपके पास में कितने बच्चे हैं, 35। तो कुल मिलाकर कितने हुए, 65। तो इन पूरी क्लास का जो है वो आपको औसत माध्य अंक निकालना है। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये जो 10वीं क्लास है उसके कुल अंक अगर मिल जाए तो हम कर सकते हैं और कुल अंक हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कि मान लो मेरे पास में 10 प्लस 12, मैंने भाग कितने का दिया, 2 का भाग दिया। क्यों, क्योंकि ये दो प्रेक्षण थे, तो 22/2 किया तो कितना हुआ, 11 हुआ। तो मेरे पास में ये 11 क्या आया, माध्य आया। अब मुझे कहे कि दो ही प्रेक्षण है और उनका माध्य आपका कितना है, 11 है, तो कुल कितने होंगे, तो 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22, तो इनका टोटल 22 था, तभी तो 11 है। तो इसका मतलब 10th ए की बात करते हैं। 10th ए की अगर हम बात करें तो 10th ए के 30 विद्यार्थी जो हैं और 30 विद्यार्थियों के माध्य अंक की बात करते हैं, तो 30 विद्यार्थियों के, मैं एक बार पेन थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि है ना दिखना बहुत जरूरी है बच्चों, के माध्य अंक की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा, जो दिया गया है वो आपको दिया गया 48। तो 10th ए के कुल अंक अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो आपके कितने बनेंगे, माध्य तो आपका कितना है, 48 है, ठीक है जी। और इसको गुणा किससे कर देंगे हम, इनकी संख्या से। तो इनकी संख्या से अगर आप गुणा कर दोगे तो ये आपका कुल आ जाएगा। कुल क्या आ जाएगा, कुल अंक आ जाएंगे भाई। एक आदमी के 48 आ रहे हैं, समझ रहे हो, तो 30 आदमी के कितने आएंगे, तो वो कुल आ जाएंगे। हालांकि सबके बराबर नहीं आए, बट ऊपर नीचे करके आए हैं, लेकिन औसत तो आपका इतना ही आ रहा है ना, 48, तो इसलिए कुल अंक आ जाएगा। अब 3 से गुणा कर ले, 8 3 24 यानी कि 2 बचा, और 3 चौक 12 और 2 14, लास्ट में 0 लग जाएगा तो 1440 आ जाएगा। इसी तरीके से 10th बी की मैं बात करता हूँ। 10th बी का माध्य अगर मैं बात करूं तो वो आपको कितना दे रखा है। 10th बी में एक तो बात कर लेना कि 35 स्टूडेंट है, एसटी लिखा है, ठीक है जी। तो इसके अंक कितने हैं, 50 है। तो 10th बी के कुल अंक अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना निकलेगा, ये भी अपने को देखना पड़ेगा। तो 50 को कितने से गुणा कर देंगे, 35 से गुणा कर देंगे भाई साहब। ये लीजिए जी, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, और 140 और 175, यानी कि कितना बना, 1750। अब 10th ए प्लस 10th बी के कुल अंक हम देख लेते हैं। इन दोनों के अंक जो है वो कुल अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना बना, 1440। तो 10th ए के हो गए और 10th बी के आपके कितने हैं, 1750 है। ये लीजिए, तो सबका टोटल करेंगे तो 0 हुआ। 5 और 4 आपके कितने हो गए, 9 हो गए। 7 और 4 11, हासिल लगी 1 1 1 2, और एक कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये इस तरीके से आपके कितना बना, 3190 बना। अब माध्य अंक अगर मुझे निकालना है
लेकिन विद्यार्थी आपको कितने हो गए, 30 प्लस 35, और हमें पूछा भी था कितने का, 65 का। तो 3190 में 65 का हमें क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और अगर आप इसमें भाग देते हो तो वैल्यू देखो मुझे 49.07 आएगी। कितनी आएगी, 49.07। और जिसको आप लगभग लगभग क्या कह सकते हो कि 49.1 के लगभग है। तो ये इस तरीके से माध्य अंक आपका आ जाएगा। नंबर 5 को इस तरीके से सोल्व करना था, ठीक है। तो जब भी अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आए माध्य का तो क्या करना है, जोड़ना है। ये कुछ अलग था तो इस तरीके से कर लिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा और अच्छा सवाल है आपका, घबराने की किसी तरीके से जरूरत नहीं है। कि 6 प्रेक्षणों का माध्य दे रखा है 40, ठीक है। अब 6 प्रेक्षण है तो देखिए 6 प्रेक्षणों का माध्य यहां पर ही मैं स्टार्टिंग कर देता हूं ताकि समझ में आए। 6 प्रेक्षणों का माध्य बराबर अपने को दे रखा है 40। अच्छा जी, बाद में पता चला जो 6 प्रेक्षण थे उसमें से कि 82 को गलती से 28 पढ़ लिया। 82 जोड़ना था, जोड़ कितना दिया, 28 जोड़ दिया। इससे ये गलत हो गया, ठीक है। तो सही माध्य ज्ञात करना है, मतलब हमारा जो माध्य है वो सही नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुल, अगर मैं मान की अगर मैं बात करूं, कुल मान कितना होगा, कुल मान 40 गुना 6 बराबर, हमने उस आदमी ने जिसने भी जोड़ा है वो कितना जोड़ा, 240 जोड़ा। लेकिन 240 तो एक्चुअल में है नहीं, ठीक है ना। जो गलती हुई है वो आपकी कितनी हुई है ये देखिए, 82 पढ़ना था, ठीक है ना। 82 पढ़ना था, पढ़ कितना लिया, 28। तो कितने की गलती कर दी, 82 में से 28 अगर जाएगा तो ये आपका 12 में से 8 गया तो 4, और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बना आपका, 54 आपके पास में बन गया। ये 54 टोटल आपके पास में बना है। ये इस तरीके का काम है और इस तरीके से अपने को करना पड़ेगा। देखो भाई वापस देख लो, किसी तरीके की दिक्कत अपने को नहीं करनी है। ये आपका 54 कैसे आया, 82 में से 28 हमने घटा दिया है, इस वजह से हमारा 54 आया। तो ये 54 240 में जुड़ेगा कि कम होगा। अब एक चीज देखिए कि ये 82 था, 82 को 28 पढ़ा तो ज्यादा पढ़ने थे कम पढ़ लिए, मतलब कुछ और जुड़ेगा तब जाके बराबर होगा, इसका मतलब। तो सुधार अगर हम इसमें करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे कि 240 प्लस 54 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 294 हो जाएगा। अब सही माध्य अपने को निकालना है। अब सही माध्य निकालेंगे तो कुल अंक अपने पास में अब कितने हैं, 294। प्रेक्षण तो वही है, प्रेक्षण नहीं बदले हैं। तो प्रेक्षण कितने हैं, 6 भाग देंगे तो 6 चौक 24 यानी कि 5, और 6 नम 54। तो सही माध्य अब आपका कितना आ गया, 49। पहले कितना दे रखा था, 40। तो ये इस तरीके से अपने को सवाल करने हैं। इस तरीके से करेंगे तो चीजें बनेगी। बहुत इत्मीनान के साथ में मैंने आपको पहला ये चीजें, पहला पार्ट मैंने पढ़ा है। आगे वाले पार्ट में हम वर्गीकृत के माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सिग्मा वहां पर FI DI XI इस तरीके की कुछ चीजें आएंगी, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो जितना समझा है उसको आप बहुत ढंग से पढ़िएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।